बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां विद्युत कनेक्शन विच्छेदन में लाइनमैन की पिटाई पर भाकियों के पदाधिकारियों ने जताया रोष। बता दें शुक्रवार को झिंझाना कस्बे में विद्युत कर्मियों के साथ उपभोक्ताओं द्वारा की गई मारपीट के प्रकरण में कई लोग थाना समाधान दिवस में उपस्थित हुए और बचाव पक्ष में पुलिस से पूरे मामले की जांच पड़ताल किए जाने की मांग की है। बता दें आपको इस प्रकरण के आरोपी मोहित और बिल्लू राणा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बताए गए हैं, इसलिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल और जिला अध्यक्ष शांता कुमार, आरोपी बिल्लू राणा आदि लोगों ने मीडिया के समक्ष बयान देते हुए कहा कि बिजली विभाग ने मीटर जंपिंग का कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे बिल काफी बढ़कर आया था। बल्कि इस संबंध में पहले ही दिन विद्युत विभाग के झिंझाना अवर अभियंता सुरजीत सिंह ने बताया था कि सितंबर अक्टूबर 2024 के कई महीनों में 60, 80, 90 इस तरह की रीडिंग मीटर ने दिखाई थी और उनको फिर जनवरी 2025 में मीटर में इकट्ठा करके एक साथ शो किया गया था, इसीलिए कोई जंपिंग वाली समस्या नहीं है। वहीं बाकियों के पदाधिकारियों ने मारपीट में भी बिजली पक्ष पर भी आरोप लगाए हैं। दिल्ली से संवाददाता सिलेक्शन वर्मा की देखे खास रिपोर्ट। अब बाद में फिर हुआ, इन्होंने कहा इसे ठीक करवा दो, हम बिल जमा कर देंगे, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अब ये वहाँ जो है उसका कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे, वहाँ भी उन्होंने यही कहा भाई हमारा बिल ठीक करा दो और हम तुरंत अपना बिल जमा कर देंगे। अगर नहीं है काटो, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ काटने की कोशिश की तो बिल्लू भाई ने कहा भाई ऐसा ना करो। अरे जब हम कह रहे जो हमारा ठीक करो, हम कनेक्शन क्यों काट रहे, जितना बिल है हम बिल देंगे। इन्होंने मना करा भाई इसे ना काटियो, इस पर ना चढ़ियो बिल्कुल भी, इन्होंने मना करा। उन्होंने जबरदस्ती सुधीर है कोई, उसने उन पर लाइनमैन पिलास ले रहा था, पिलास से इन पर वार करने की उसने वहां से कोशिश करी, ये पीछे हट गए। फिर इनमें धक्का मुक्की जो कुछ हुई, बल्कि एक कोई सा लाइनमैन वो भी ले रहा था, इस्लाम लाइनमैन, वो जो चप्पल हो लोहे का ले रहा था कुछ, उसने वहां उनके साथ मारपीट भी करी। ये इनका प्रकरण रहा। उससे बाद में चलो वो हो गया, जेई साहब इनके पास गए बिल्लू के और वहां जाके इनकी बात हुई। उन्होंने बताया हमारा बताओ कितना बिल है वो और कितना जमा कर दो। इन्होंने 60,000 रुपए बिल जो झगड़ा हुआ उसके बाद जमा किया। इन्होंने कहा भाई FIR करे कि नहीं, ऐसा कोई है, हम कोई FIR नहीं कर रहे। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा FIR करी। तो उनका ये रवैया बेहद गलत है। 4 कनेक्शन का और उसका कोई वो नहीं था, 1 कनेक्शन का मामला था। 1 कनेक्शन के उन्होंने वो कटनाई, इतने ये कमजोर नहीं। अगर और कनेक्शन पे कोई बिल है उसके जिम्मेदार हम है। 1 कनेक्शन की शिकायत थी। वो कौन सा है? वो मोहित भाई के नाम से है। घर का? नहीं या पानी का? पानी वाला घर वाला कोई ऐसा नहीं है। वे उनके जो आरोप है वे झूठे हैं, उसके हम वो करें अपना पक्ष रखने को। वो तो उससे बाद में बैठ के समझौता भी कर कहा, अगर ऐसी बात थी मैं जब ही कहता था नहीं और बिल भी दो। ये गलत बात है। इन्हें जो है इनके बच्चों के नाम लिखवाना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके नाम लिखवाना गलत है। अभी हमने यहाँ पर उनकी भी तहरीर दी है भाई, जो उन्होंने गलत करा उसके खिलाफ हमने एक तहरीर यहाँ थाना समाधान दिवस में दी। तहरीर में क्या कहा आपने? यही कहा जो वाक्य वहाँ होया। अच्छा, जो आपने बताई यही बात हमने उसमें लिखी। जो उसमें आरोपी है उसकी बकायदा वीडियो है, जो चप्पल मार रहा लोहे की, भाई वो क्यों नहीं अपराधी है? इन्होंने तो किसी का नहीं मारा भाई। मारपीट में 3-4 लाइनमैन कर रहे तो वे भी तो अपराधी है, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज हो, वीडियो उनके खिलाफ भी है। तो हमने इसी आधार पे सीओ साहब और थाना इंचार्ज को बता दिया। अब जो भी निर्णय लेंगे वो उनके। को बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से, जहां पत्नी व उसके 2 सगे भाइयों पर ही लगा जीजा की जमीन बिकवाकर पैसे के गमन का आरोप। 1 महीने पहले घर में घुसकर की मारपीट। थाना समाधान दिवस में सीओ के आदेश पर लिया गया संज्ञान। बता दें पत्नी ने ही अपने 2 सगे भाइयों को साथ लेकर पति की 2.5 बीघा कृषि जमीन बिकवा दी और उसके दोनों भाइयों आदि के द्वारा बीच में लाखों रुपए गमन करने का मामला सामने आया है। हालांकि इसको लेकर 1 महीने पहले डेरा भागीरथ के घर में घुसकर पीड़ित के साथ मारपीट कर हाथ की हड्डी तोड़ दी गई थी और चोरी का भी इल्जाम लगा दिया गया था। इसको लेकर कि डेरा भागीरथ गांव के निवासी पीड़ित शंकर पुत्र सुभाष ने झिंझाना थाने में समाधान दिवस अधिकारी महिला सीओ को प्रार्थना पत्र और वीडियो दी, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया। फिलहाल इस मामले में NCR दर्ज की गई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली से संवाददाता सिलेक्शन वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। 25 तारीख की घटना है जी, 4 बजे के। 25 मई? हाँ जी। 1 सवा महीना? हाँ जी। पुलिस को शिकायत की थी? पुलिस को शिकायत नहीं करी, चोरी की रिपोर्ट लिखा। उन्होंने चोरी की। आप कौन है? बहन। इनकी बहन हो? हाँ जी। अच्छा, तुम बताओ क्या मामला है? जब इसकी मारपीट आई हुई मैं हॉस्पिटल थी।
ये पैसे मांगने गया था वहाँ पर, फिर इसको 10,000 रुपये भी दिए और उसके 2-3 घंटे बाद इस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि जैसे 2 चैन ले गया, 1.5 लाख रुपए करीबन ले गया, पजेब ले गया और फिर उन्होंने मार पिटाई करने के बाद चौकी में दरखास्त दे के आए। ये छुप गया वहाँ से, इसको पुलिस ढूंढने भी आई, मेरे भी घर एक बार आई थी, फिर मैं हॉस्पिटल में से अगले दिन ही आ गई थी इसके पास। फिर ये छुप गया, 2-3 दिन बाद आया मेरे पास, फिर इसको मैंने पूछा तो उसने सारा बताया कि मैंने चोरी वोरी नहीं की। कितने पैसे जमीन बेची? 2.5 बीघे थी, 1.5 बीघे तो हवा बेची थी? 4 लाख। 4 लाख। हाँ जी। कितने जमीन थी? 2.5 बीघे। कितने पैसे बैठ गए? 2.5 बीघे के 12 लाख रुपए शायद बैठ गए। 10 लाख। अच्छा। बता दें खबर शामली से धर्म छिपाकर युवाओं द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति, बाल भिक्षावृत्ति को मिल रहा बढ़ावा। बता दें आजकल युवा पीढ़ी के अलावा छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी भीख मांगने का धंधा बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, इस भिक्षावृत्ति के बिना लागत वाले सस्ते धंधे में उनके परिजनों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को भी इस भिक्षावृत्ति में धकेला गया है। बता दें आपको भिक्षावृत्ति का यह धंधा बिना किसी लागत और सस्ता धंधा माना गया है, जिसमें एक भीख मांगने वाले को भले ही लोग गरीब की संज्ञा देते हो, मगर सच्चाई से अलग हटकर एक सूचना की पुष्टि के लिए भीख मांगने वाले एक युवा से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनू और पिता का नाम रोहित, जाति उपाध्याय और गांव बेदखेड़ी बताया। जब इसके सत्यापन के लिए जांच की गई तो पता चला कि वह सोनू नहीं, थाना भवन का मूल निवासी और बेदखेड़ी वाले का दामाद तथा चंदनपुरी का रहने वाला शहजाद है। बताया गया कि इस तरह से यह अकेला नहीं, और भी कई लोग भिक्षावृत्ति के धंधे में भेष बदल कर अपनी पहचान छुपाकर भीख मांगने में लगे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई सामाजिक परेशानी खड़ी ना हो। शामली से संवाददाता सलेक्शन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपने अपना नाम क्या बताया? सोनू। और पिता का नाम? रोहित भगत। गांव? शामली में? जी ये बैठेड़ी है। जिंजाना में? जी जी। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी हो बाबू। मुस्लिम जोगी? हाँ जोगी। मुस्लिम जोगी? हाँ जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का आना बाबू जी का जाप। नहीं, पाधा बताया था। तो हिंदू जोगी हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी, ये बताइए। मुसलमान जोगी। क्योंकि हम तो बाबा को मानते हैं, हमारा गुग्गा। अभी तुमने जो ये बताया था करने भाई हम हिंदू हैं ना, ये हमारा गुग्गा। तो फिर हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? हम मानते हैं बाबा को। नहीं, मानना अलग बात है, हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? बाबू जी इसी हम भाषा करते हैं। कितने दिन से? बचपन से बाबू जी। 55 से? हम जोड़ने बोलने बाबू जी।